वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पुलबैक इंडिकेटर्स। आज एफएनओ की मंथली एंड वीकली एक्सपायरी था, तो मार्केट ओपन होने के बाद मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर ये मैसेज पोस्ट किया था दैट टुडे इज एन एक्सपायरी डे विथ स्लो मोमेंटम, सो इट इज बेसिकली अ डेथ ट्रैप फॉर ऑप्शन बायर्स, सो ट्रेड केयरफुली। उसके बाद देखिए इन द वेरी फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर एक बाय सिग्नल मिला था विच वॉज ऑन ए रेड कैंडल, बट यहां पर तो हमारे सेटअप बिल्कुल नहीं है। आपको तभी बाय सिग्नल पर ट्रेड लेना है जब सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हो ऑन दिस लेवल, एंड जब सेल सिग्नल मिलता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तभी ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। दीज आर दी डेथ ट्रैप्स। और अगर आप केयरफुली ऑर्डर ब्लॉक्स को फॉलो करते हैं तो जो ऑर्डर ब्लॉक्स पहले से कंटिन्यूएशन में है, दोज ऑर्डर ब्लॉक्स एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड नॉट ओनली दैट, इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास एक सप्लाई जोन था, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो ऑलरेडी देयर वाज नो बाइंग सिनेरियो हियर। तो कुछ लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में, जिनको ट्रेड लेना है, इंडिकेटर ले लिया, स्ट्रैटेजी में खास ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अक्सर ये सब जगह पे जो है वो लॉस कर बैठते हैं। इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर अलग से पोस्ट किया है, क्योंकि मैंने कुछ दिन से ऑब्जर्व किया है, लोग हड़बड़ी में रहते हैं, इंडिकेटर चाहिए, इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर डजंट वर्क अलोन, इट वर्क्स अलॉन्ग विद द स्ट्रैटेजी। जब हम स्ट्रैटेजी एंड इंडिकेटर दोनों को कंबाइन करके ट्रेड लेते हैं तो ही हम सक्सेस हो पाएंगे, वरना नहीं। उसके बाद देखिए हम क्या हुआ, इट केम डाउन स्लोली टिल हियर अराउंड दिस लेवल। ये बीच पर हम लोग कोई ट्रेड लेते नहीं है। अराउंड दिस लेवल एज पर गैप अप गैप डाउन थ्योरी, मुझे ये लगा था कि इफ प्राइस इज क्लोजिंग बिलो दिस लेवल तो मार्केट नीचे आ सकता है, एंड आई हैड पोस्टेड दैट आल्सो इन माय टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद विद इन यू कैन से 1 आवर मार्केट ज्यादा नहीं 100 पॉइंट्स के आसपास नीचे आया है। उसमें ज्यादा कुछ खास प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, बट ठीक है, नुकसान भी नहीं हुआ। एंड आफ्टर दैट यहां पर एक रेंज ब्रेकआउट है विच इज नॉट ए वैलिड रेंज ब्रेकआउट। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये रेंज ब्रेकआउट क्या फेक सिग्नल देते हैं, क्या ये रिपेंट है? ऐसा नहीं है। जब हम रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, एक सेपरेट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। तो रेंज ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने के लिए यहां पर या तो लाइन चार्ट को यूज करते हैं, या नहीं तो इंडिकेटर पर एक टूल दिया गया है विच इज कॉल्ड ट्रायंगल एक्सटेंडेड लाइन। इस टूल को यूज करके चेक करते हैं वेदर दिस इज अ वैलिड सिग्नल और ए फॉल्स सिग्नल। देखिए मैंने टेलीग्राम पर वो पोस्ट भी किया था कि जब तक इस लाइन के नीचे नहीं आएगा वी विल नॉट ट्रेड एज पर आवर लाइन चार्ट, एंड बिल्कुल वही हुआ। तो जरूरी नहीं है मुझे 5 दिन में 5 दिन ट्रेड करना है। मुझे अगर 5 दिन में 2 दिन या 3 दिन भी ऐसा मिलता है जहां पर मैं कंफर्म प्रॉफिट कर सकूं, तो आई थिंक दैट इज मोर वायबल। तो अभी बात करते हैं ये सप्लाई जोन डिमांड जोन क्या है। जब आप पुलबैक इंडिकेटर को सब्सक्राइब करेंगे आपको अलग अलग इंडिकेटर्स मिलता है। वन इज पुलबैक प्राइस एक्शन, थर्ड वन इज पुलबैक मोमेंटम एंड पुलबैक रेंज ब्रेकआउट। ये चारों इंडिकेटर एक ही इंडिकेटर में मर्ज्ड है। दिस इंडिकेटर बेसिकली आपके डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ऑटोमेटिकली चार्ट पर प्लॉट कर देता है। तो पुलबैक प्राइस एक्शन पर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी प्राइस सप्लाई जोन को टच करके नीचे की तरफ आता है एंड दिस ट्रेंड लाइन हैज टू बी रेड एंड नीचे की तरफ, तब आपको सेल ट्रेड लेना पड़ता है एंड सप्लाई जोन के ऊपर होगा स्टॉप लॉस। मैं सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मैं आपको एक ट्रेड आज दिखा देता हूं विच वॉज ऑन ICICI प्रूडेंशियल। तो ये ICICI प्रूडेंशियल की चार्ट है। दिस इज द सप्लाई जोन एंड दिस इज द डिमांड जोन। तो प्राइस ने देखिए डिमांड जोन को आज छुआ, ब्रेक नहीं किया, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने लगा विथ 3 ग्रीन कैंडल्स, एंड ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ग्रीन कलर है एंड अपसाइड है। तो यहां पर आपको ट्रेड लेना है एंड दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। सो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन इंडिकेटर वर्क्स।
प्राइस एक्शन इंडिकेटर के ऊपर मैंने प्रीवियसली एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, यू कैन रेफर टू दिस वीडियो। तो और बात करते हैं, आज मेरी जो पर्सनल ट्रेड था वो था अदानी पोर्ट्स पर। स्टॉक्स पर नॉर्मली 3 मिनट टाइम फ्रेम पर अच्छा वर्क करता है, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हो। तो आज देखिए मॉर्निंग पर बाय सिग्नल आया था ऑन 11:57 की कैंडल पर एंड सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है। जब भी आपको बाय सिग्नल मिलता है, सिग्नल कैंडल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होना चाहिए, तो आप इस क्लोजिंग प्राइस पर एंट्री लेंगे। आप कॉल बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं तो आपको हमेशा करंट जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर एट द मनी कॉल बाय करना होगा एंड स्टॉप लॉस होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा सा नीचे। तो मैंने इस लेवल पर जो है आज एंट्री लिया था, थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने इस लेवल पर एग्जिट किया, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी था मैंने इस लेवल पर एग्जिट कर गया, क्योंकि मुझे लगा कि इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर पा रहा है एंड कैंडल्स भी इसी के बीच में बन रहा था। तो आई एग्जिटेड फ्रॉम दिस ट्रेड विथ अ प्रॉफिट ऑफ 26,000 रुपीज। सिंपल सेटअप है, सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर ट्रेड मिलता है तो ही ट्रेड लेना है, ट्रेड नहीं मिलता है तो नहीं लेना है। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट पर सोचते हैं कि कोई होली ग्रेन स्ट्रैटेजी है जिस पर ट्रेड लेने से लॉस नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस स्ट्रैटेजी एंड इंडिकेटर को आप फॉलो करेंगे तब भी लॉस हो सकता है, बट जो रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो हम लोग मेंटेन करके चलते हैं कि अगर मुझे 10 बार मैं ट्रेड लेता हूं, पहला तो है जितने सारे फेक सिग्नल्स हैं, आधे फेक सिग्नल्स रिमूव हो जाते हैं। जब भी हम इस इंडिकेटर को यूज करते हैं, एटलीस्ट वी यूज 2 इंडिकेटर्स फॉर डबल कंफर्मेशन। तो उसके वजह से मैक्सिमम फेक जो सिग्नल्स हैं, अनवांटेड जो सिग्नल्स है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं इन विच आई एम करेक्ट ओनली इन 6 एंड 4 में भी मुझे अगर नुकसान हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इफ माई रिस्क एंड रिवॉर्ड इज गुड। और क्रूड ऑयल का भी एक बार चार्ट देख लेते हैं। प्रीवियस डे का भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए देयर वाज वन बाय सिग्नल एंड रेंज ब्रेकआउट ऑन द सेम कैंडल। तो जब भी सेम कैंडल पर रेंज ब्रेकआउट एंड बाय सिग्नल आता है, ये स्क्रीनर जो है, स्क्रीनर पर आपको सुपर बाय दिखाएगा। तो जब भी आपको सुपर बाय या सुपर सेल मिलता है, आपको इमीडिएटली ट्रेड पर एंट्री नहीं लेना है जब तक कि ना इस कोई एक कैंडल इस कैंडल की हाई को ब्रेक करके क्लोज ना हो, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो ये जो लेवल है, इस लेवल पर आपको एंट्री लेना है एंड द स्टॉप लॉस विल बी दिस कैंडल लो। उसके बाद देखिए कल क्रूड में आई थिंक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास क्रूड ने दिया है एंड अगर मैं आज की चार्ट देखूं तो जो फर्स्ट सिग्नल मिला था, सिग्नल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है। जब भी आपको बाय या सेल सिग्नल मिलता है, सिग्नल कैंडल पूरी की पूरी ऑर्डर ब्लॉक के बाहर होना चाहिए। तो इग्नोर दिस सेल सिग्नल, इग्नोर दिस। यहां पर देखिए सेम रेंज ब्रेकआउट एंड बाय सिग्नल ऑन दी सेम कैंडल, आपका एंट्री होगा इस कैंडल पर। तो आई थिंक मार्केट तो अभी चालू है एंड 50-60 पॉइंट्स ऊपर है अभी भी क्रूड। तो बाकी देखते हैं 11:30 तक क्या होता है। एंड अगर मैं फॉरेक्स की चार्ट दिखाऊं तो आज कुछ खास अभी तक है नहीं, इसमें ना ट्रेड बना है। तो प्रीवियस डे पर दिस रेंज ब्रेकआउट, ये वैलिड रेंज ब्रेकआउट है जिस पर एक अच्छा खासा पॉइंट्स देखने को मिला है ऑन गोल्ड स्पॉट। सो आज की जो टॉपिक था ऑन हाउ टू रिड्यूस और हाउ टू अवॉइड लॉसेज इन इंट्राडे। अवॉइड तो आप कर नहीं सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आप सर्टेन स्ट्रैटेजीज एंड पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे तो यू कैन रिड्यूस योर लॉसेज एंड एट द सेम टाइम डोंट बी इन अ हरी टू टेक अ ट्रेड। जब तक आपको प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता है, आप तब तक इस ट्रेड पर एंट्री मत लीजिए। स्टॉप लॉस को हमेशा छोटा रखिए एंड जो टारगेट है आपको बड़ी पॉइंट्स निकालना है। अगर आप इस इंडिकेटर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। इस इंडिकेटर को आप अपने डेस्कटॉप एंड मोबाइल ऐप दोनों पर चला सकते हैं, इवन इफ यू आर यूजिंग अ फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट।
तो यहीं पर वीडियो एंड करता हूं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।